भोजपुर ज़िले की हम लोग बात करें तो एक शाहपुर विधानसभा है और शाहपुर विधानसभा के बारे में आप जानते हैं कि वहाँ की 2020 में स्थिति क्या थी, किसको आप लोगों ने टिकट दिया था, उसके बाद कौन निर्दलीय चुनाव लड़ गया था, ये पता है। अभी भी वही स्थिति है शाहपुर विधानसभा की कि वहाँ किसको चुनाव लड़ाना है। कल की परिस्थितियाँ कुछ और थी, आज की परिस्थितियाँ कुछ और हो सकती हैं, इसके आगे की और परिस्थितियाँ भी बन सकती हैं। इसलिए पार्टी जो निर्णय लेगा, पार्टी के कार्यकर्ता उसके पीछे लग के और पार्टी वहाँ चुनाव जीते। चलिए अब आपसे लोग नेता हों या कार्यकर्ता हों, सबके लिए पार्टी माता के समान है और माँ की सुरक्षा, माँ के लाज के लिए कार्यकर्ता अगर नहीं लगता है तो फिर वो कार्यकर्ता नहीं है। हमने आपको हमारे उप मुख्यमंत्री इस जिले के प्रभारी बने तो आप समझते होंगे, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, लोग कहीं बाहर नहीं जाते। अपराधी लोगों का मनोबल बढ़ा है तेजस्वी यादव जी को यहाँ प्रभारी मंत्री बनने के बाद। हमारे साथ आज बात करने के लिए बीजेपी के भोजपुर जिला के अध्यक्ष प्रेम रंजन चतुर्वेदी जी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और भोजपुर जिले के 7 विधानसभा सीट है, पहले उस पर मैं बात करूंगा। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत आपका भी स्वागत है और बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो समय दिया। भोजपुर जिले में 7 विधानसभा है, 2 सीट अभी आप लोगों के पास है, 5 नहीं है। कैसे आप लोग अब तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पार्टी की तैयारी हमेशा 24x7 है। हमारे पास 2 सीट है। हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़े थे, जैसा आप जानते हैं, और गठबंधन धर्म पार्टी निभाती है, इसको भी आप पूरे मीडिया के लोग बढ़िया से जानते हैं। अगला चुनाव हम लोग सभी सीटों पर लड़ने वाले हैं और उसके लिए पार्टी बूथ लेवल से लेके अपना कार्यकर्ताओं को खड़ा करना, उनको काम में लगाना और उनको बूस्टअप करके पार्टी को जिताने की तैयारी में के लिए हम लोग उनको तैयार कर रहे हैं। पार्टी आगे 7 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी और जीतेगी। जो गठबंधन में रहेंगे वो हमने बताया, पार्टी पूरे सीट पर, पूरे 7 के 7 सीट पर लड़ने की, बिहार के सभी सीटों पर लड़ने की तैयारी करती है। गठबंधन में जो आते हैं वो भी हमारे गठबंधन के लोग होते हैं और उनको जिताने का प्रयास हमारा ही होता है। इसलिए हम कहीं अलग से उनके लिए प्रयास करेंगे या उनके लिए उनको हारने का हम उम्मीद करते हैं, ऐसा नहीं। जो हमारे गठबंधन में है वो जीतेंगे और गठबंधन में नहीं है तो हम 7 सीट पर जीतेंगे। चलिए, आपने कहा कि गठबंधन में जो रहेंगे उनको तो मिलेगा, जहां पार्टी देखेगी किनका कहां जनाधार है वहां टिकट दिया जाएगा। यहां पर सवाल है, एक भोजपुर ज़िले की हम लोग बात करें तो एक शाहपुर विधानसभा है और शाहपुर विधानसभा के बारे में आप जानते हैं कि वहाँ की 2020 में स्थिति क्या थी, किसको आप लोगों ने टिकट दिया था, उसके बाद कौन निर्दलीय चुनाव लड़ गया था, ये पता है। अभी भी वही स्थिति है शाहपुर विधानसभा की कि वहाँ पर किस तरह से चुनाव। देखिए, ये पार्टी का काम है, हमारा काम संगठन को खड़ा करना है और हम अपने संगठन के काम को खड़ा करने में लगे हुए हैं। पार्टी ये तय करेगी कि वहाँ किसको चुनाव लड़ाना है। कल की परिस्थितियाँ कुछ और थी, आज की परिस्थितियाँ कुछ और हो सकती हैं, इसके आगे की और परिस्थितियाँ भी बन सकती हैं। इसलिए पार्टी जो निर्णय लेगा, पार्टी के कार्यकर्ता उसके पीछे लग के और पार्टी वहाँ चुनाव जीते। चलिए, अब कह रहे हैं कि पार्टी जो निर्णय लेगा, मगर अभी जो स्थिति है वहाँ की शाहपुर विधानसभा की, अब जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि 2 धड़ों में बीजेपी बट गई है। एक मंच पे 2 लोग नहीं आ पाते हैं और वहाँ पे जितने भी आपके वोटर हैं या कार्यकर्ता हैं, अब वो ऊहापोह की स्थिति में पड़े हुए हैं, हम किधर जाएं? देखिए, कार्यकर्ताओं का ये सस्पेंस में पड़ना निराधार निरामूल है। कार्यकर्ता अगर जो भी होगा वो उसके लिए पार्टी ही सर्वोपरि होगी, क्योंकि हमारे लिए पार्टी, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी माता के समान होती है। और जो कार्यकर्ता इस ऊहापोह में हो कि कोई व्यक्ति कहाँ आता है हम वहीं जाएं, तो फिर वो कार्यकर्ता नहीं है। कार्यकर्ता अगर कोई है तो कार्यकर्ता के लिए पार्टी सर्वोपरि है और पार्टी का जो आदेश होगा, पार्टी का जो निर्णय होगा, उसको कार्यकर्ता को सिरोधार्य करना चाहिए। और जो भी कार्यकर्ता हैं वो पार्टी के कार्यक्रम के साथ, पार्टी के आदेश के साथ लगे हुए हैं। तो एक मंच पर उन दोनों लोगों को कैसे लाइएगा आप लोग? देखिए, हमने बताया ना, 2 लोगों का विषय नहीं है। हमने कहा सीधी बात आपसे, लोग नेता हों या कार्यकर्ता हों, सबके लिए पार्टी माता के समान है और माँ की सुरक्षा, माँ के लाज के लिए कार्यकर्ता अगर नहीं लगता है तो फिर वो कार्यकर्ता नहीं है।
हमने आपको पहले बताया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी का आदेश सबसे ऊपर है, और उस नाते जो पार्टी के आदेश की अवहेलना करेगा उसके साथ पार्टी कभी खड़ा नहीं रहेगी। देखिए, मैंने सवाल इसलिए किया कि वहाँ पर आप अगर जाइएगा तो कुछ लोग एक आदमी का नाम जप रहे हैं तो कुछ लोग एक आदमी का नाम जप रहे हैं, इसलिए मैंने ये सवाल किया। और 2 बार 2005 और 2010 में बीजेपी वो सीट बड़ी आसानी से निकाल चुकी थी, मगर 2 बार से बीजेपी की वहाँ पर स्थिति बहुत ही खराब है। देखिए, कार्यकर्ता भी इंसान होता है, जिसके साथ काम किया होता है उसके साथ उसकी आत्मीयता बड़ी होती है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। वहाँ हमारे बड़े नेता रहे हैं और उनके साथ लोग जुड़े हुए थे, लेकिन तब की परिस्थिति और अब की परिस्थिति में अंतर आएगा। पार्टी के कार्यकर्ता ये समझ रहे हैं और पार्टी को जिताने के लिए इस बार पूरा मेहनत करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे। पार्टी के निर्णय उनके लिए सिरोधार्य रहेगा। मतलब एक मंच पर ला दीजिएगा चुनाव के वक्त तक। जो पार्टी के साथ पार्टी के मंच पर आएंगे वो पार्टी में रहेंगे, जो पार्टी के बात को नहीं मानेंगे, जो पार्टी की कार्यविधि के साथ नहीं चलेंगे, वो पार्टी से बाहर जाएंगे। जो पार्टी का बात मानेंगे वो पार्टी में रहेंगे, नहीं मानेंगे वो बाहर जाएंगे। यहाँ की स्थिति अब जान ही रहे हैं कि आरा की स्थिति क्या है। आरा में डर का माहौल बन गया है। कल चिराग पासवान आए थे, पैदल मार्च कर रहे थे, और आज भी नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर पहुँचे हुए थे। मतलब क्या लगता है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर फेल है? देखिए, जब से माननीय तेजस्वी यादव जी यहाँ सरकार में आए, माननीय नीतीश कुमार जी को जनता ने समर्थन दिया था, वोट किया था बिहार की सुरक्षा, बिहार के विकास के लिए, लेकिन उन बातों का अवहेलना करते हुए उन्होंने राजद के साथ जो गठबंधन बनाया, और जब नेता हमारे उप मुख्यमंत्री इस जिले के प्रभारी बने, तो आप समझते होंगे, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, लोग कहीं बाहर नहीं जाते। अपराधी लोगों का मनोबल बढ़ा है तेजस्वी यादव जी को यहाँ प्रभारी मंत्री बनने के बाद, और ये अपराध की घटनाएं खास करके तेजस्वी यादव जी के यहाँ प्रभारी मंत्री बनने के बाद से बढ़ा हुआ है। तो लोगों में तो भय व्याप्त है, और भय और आतंक का ही पर्याय रहा है राजद, जिसके साथ आज धृतराष्ट्र के रूप में नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। तो वो पर्याय अपने बात से कहीं राजद अलग नहीं है। नीतीश कुमार जी ये भ्रम पाले हुए हैं कि हम बिहार के विकास के लिए गठबंधन किए हैं, लेकिन जनता ये बात समझ रही है और जनता भुगत भी रही है। हम लोग इसमें चुप नहीं बैठने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष ने आप लोगों को बताया कि सड़क से लेकर सदन तक हम जनता को अपने हाल पर नहीं छोड़ने वाले हैं। सड़क से लेकर सदन तक इस तरह के लड़ाई के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर जनता की सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पर कदम से कदम मिलाकर जनता के सुरक्षा के लिए लड़ा जाएगा, मगर जो शाहपुर विधानसभा की स्थिति है उस पर हमने बात किया, तो इन्होंने कहा कि जो पार्टी का बात मानेंगे वो पार्टी के साथ रहेंगे, जो पार्टी का बात नहीं मानेंगे वो पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। चलिए, अब देखते हैं 2025 में यहाँ पर विधानसभा का चुनाव होने वाला है और 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।